गृह रक्षक बहाली में बिचौलियों से रहें सावधान। जिला प्रशासन की है कड़ी नजर। सूचना या पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। वर्ष 2011 में कुल 238 उम्मीदवारों का होना है चयन। बहाली प्रक्रिया की पारदर्शिता और आधुनिक तकनीकों की जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से दी जानकारी। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। विगत 5 जून से 13 जून तक बेतिया जिला में गृह रक्षकों की बहाली की प्रक्रिया महाराजा स्टेडियम में संपन्न हुई। उक्त जानकारी देते हुए बेतिया जिला अधिकारी दिनेश कुमार राय ने बताया कि इस बहाली प्रक्रिया को बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शी रखने के उद्देश्य से आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जहां उम्मीदवारों के पहचान हेतु बायोमेट्रिक जांच 3 स्तरों पर कराई गई है। वहीं दौड़ में RFID तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जो माइक्रो सेकंड की भी गणना कर लेती है। इसके अतिरिक्त हाई चेस्ट मेजरमेंट, लॉन्ग जंप तथा शॉटपुट में लेज़र बेस्ड डिजिटल मेजरमेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जो सटीक गणना में सक्षम है। साथ ही साथ सभी कैंडिडेट्स का मैनुअल टेबल वाइज एंट्री भी कराया गया है। इन तकनीकों के आधार पर सभी उम्मीदवारों का शारीरिक जांच परीक्षा कराते हुए सभी इवेंट्स में उनका हस्ताक्षर भी कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस बहाली हेतु वर्ष 2011 में कुल 238 पदों के लिए प्रकाशित विज्ञापन में कुल 11,684 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके विरुद्ध कुल 4,015 उम्मीदवारों ने शारीरिक जांच परीक्षा में भाग लिया। भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से कुल 489 उम्मीदवार अंतिम रूप से परीक्षा के सभी प्रकरणों में भाग लिए हैं। क्योंकि इस बहाली में आधुनिकतम तकनीकी के साथ साथ मैनुअल एंट्री भी कराई गई है, सभी प्रकरणों में वीडियोग्राफी एवं CCTV रिकॉर्डिंग कराई गई है, अतः इनकी प्रामाणिकता भी निर्विवाद है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से अपील किया है कि वे किसी भी बिचौलियों के प्रलोभन में नहीं आए, और अगर कोई बिचौलिया अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करता है तो शीघ्र ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें, ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। जिला प्रशासन द्वारा बहाली प्रक्रिया की पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। ऐसे में यदि कोई बिचौलियों की सूचना मिलती है तो उस पर निश्चित कार्रवाई जिला प्रशासन करेगी। इस अवसर पर बेतिया पुलिस अधीक्षक अमरकेश D, गृह रक्षक समादेष्टा अमन कुमार एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अनंत कुमार मौजूद रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स बहाली का कार्यक्रम चल रहा था। 5/6 से लेकर 13/6 तक बेतिया जिला में गृह रक्षकों की बहाली स्वच्छ नामांकन जिसको कहते हैं प्रक्रिया जो है यहाँ के स्थानीय महाराजा स्टेडियम में प्रारंभ की गई है और सब कुछ संपन्न भी हुई। इस बहाली प्रक्रिया को बिल्कुल ही स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के उद्देश्य से करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है, जहां उम्मीदवार के पहचान हेतु बायोमेट्रिक सिस्टम जो माइक्रो सेकंड्स की भी गणना कर लेती है दौड़ में, RFID के द्वारा तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो सेकंड के अंतर को भी चिन्हित कर लेता है, प्रदर्शित कर लेता है, उसमें अंकित कर देता है। सब कुछ जो है वो मॉनिटर पर प्रदर्शित हो जाता है, वो रिटन रूप में भी आ जाता है कि एक सेकंड का जो फ्रैक्शन होता है उसमें चला आता है। इसके तहत किया गया है लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और लेजर बेस्ड डिजिटल मेजरमेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जो सटीक गणना में सक्षम है। अर्थात जो पहले का कार्यक्रम चलते थे, पहले जो आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां बनती थी और एक कमेटी बनाकर जांच करना, ये करना, वो करना, इस सब बातें अब बिल्कुल बंद हो गई। और आप देखे भी होंगे कि इस बार के चयन की प्रक्रिया में कम से कम लोगों की शिकायतें मिली। हम लोग भी लगातार विजिट वहाँ पर किए। हम और SP साहब के द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ पर ब्रीफिंग भी किया गया, बारी बारी से वहाँ पर निरीक्षण भी किया गया स्थल पर कि कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की जा रही है, मार्गदर्शिका का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उस संदर्भ में हम लोगों ने पाया कि बेतिया जिला में जो समादेष्टा हैं अक्षरशः ही नहीं पूर्णतः उन मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित कर रहे थे। तो मैंने बताया कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया और इस आधुनिक तकनीक के आधार पर सभी उम्मीदवारों का शारीरिक जांच परीक्षा करते हुए सभी इवेंट्स को समाप्त करने के बाद प्रारंभ में
उन सबका हस्ताक्षर प्राप्त किया गया है। उन सबकी सहमति प्राप्त की गई है कि किसी को यह शिकायत का मौका नहीं मिले कि अमुक आइटम में मेरे साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है, चाहे परेशानी है, चाहे जो मापदंड है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सब लोगों की योग्यता के आधार पर मौका मिला और एक-एक कैंडिडेट से हस्ताक्षर प्राप्त किया गया, उनकी सहमति प्राप्त की गई कि देखिए आपकी आँख के सामने हो रहा है, यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपको लगे, कुछ क्वेरी करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसके लिए विधिवत हम लोग काउंटर की स्थापना किए थे कि किस काउंटर पर कितने से कितने रोल नंबर के लोग आएँगे। इसके अलावा यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो विभिन्न काउंटरों पर जाकर उसके लिए एकदम विधिवत बोर्ड लगाए गए थे। यहाँ पर आपकी सुनवाई होगी, आपको जवाब दिए जाएँगे और वो संतुष्ट होते थे। क्योंकि हम लोग भी जाते थे उस प्रक्रिया के क्रम में, तो लोग मिलते थे और बताते थे किसी को बहुत मामूली आंशिक रूप से उस चलंत पर कुछ जो शिकायतें प्राप्त हुई है, उसका भी निराकरण किया गया है, लेकिन वो शिकायतें बाद में प्राप्त हुई। मैं उन बिंदुओं पर भी आपको बता दूँगा। तो इस बहाली में वर्ष 2011 में कुल वैकेंसी जो था 238 था, अर्थात 238 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसमें से कुल 11,684 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसके विरुद्ध में 4,015 उम्मीदवारों ने शारीरिक जाँच परीक्षा में भाग लिया इस बार। और भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से 489 कैंडिडेट्स अंतिम रूप से परीक्षा में सभी प्रक्रमों को पार करते हुए उसमें चयन हुए, अर्थात भाग लिए सभी सभी प्रक्रियाओं को। दौड़ के बाद में लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी प्रक्रियाएं थी, मेडिकल जांच करते हुए फाइनली जो है 489 उम्मीदवार जो है उसमें अंतिम रूप से परीक्षा के प्रक्रमों में भाग लिए। चूंकि इस बहाली में आधुनिक तकनीक के साथ साथ मैनुअल एंट्री की भी कराई गई व्यवस्था, सभी प्रकरणों पर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कराई गई है, अतः इनकी प्रामाणिकता जो है निर्विवाद रही। इसमें किसी प्रकार का संदेह, कोई संशय की गुंजाइश कहीं से नहीं बन पाई। इसी संदर्भ में मैं सोचा कि आप लोगों से रूबरू हो लिया जाए, क्योंकि बहुत कुछ बातें आती हैं, किसी-किसी के द्वारा संशय पैदा किया जाता है, तो इसमें हम खास करके आप लोगों के माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। अभ्यर्थी हैं उनका भी, उनके अभिभावक हैं उनका भी, कि बिचौलियों के प्रलोभन में नहीं आना है, क्योंकि सब कुछ जमा हो गया है कोषागार में और उसी के आधार पर उनका रिजल्ट सिर्फ फाइनल होगा। सारे जो है जिन बिंदुओं की जाँच कराई गई है, दौड़ की बात हो, लॉन्ग जंप की बात हो, हाई जंप की बात हो, विधिवत सील हो चुका है उनका रिजल्ट और उनका जो समेकित करके अंतिम रिजल्ट प्रकाशित करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें बहाली की प्रक्रिया को अत्यंत सटीकता के साथ पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराया गया है, परंतु बिचौलिए जो हैं अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। कहीं-कहीं सूचना दे रहा है, पता चला है परोक्ष रूप से, हम लोग से तो आकर नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन परोक्ष रूप से पता चल रहा है। इस तरह से बातें आ रही है कि उनका कहना है कि तुम जो है हमको यदि हमारी बात को मानते हो तो हम इसमें तुमको करवा देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम बिल्कुल निराधार है, एकदम स्पष्ट तरीके से आधुनिक तकनीक के सहारे इस चयन प्रक्रिया को निर्वहन किया गया है और मैं समझता हूँ कि गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग का यह दायित्व बनता है कि हम लोगों को सजग करें, अभ्यर्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी सजग करें कि किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, आप खुद इसके साक्षी रहे हैं। जिनका जो मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा, जो अंक पाएँगे, उन्हीं के अनुसार उनका चयन नियमानुसार विधिवत जो है अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बिचौलियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के माध्यम से भी और अन्य लोगों के माध्यम से, किसी के माध्यम से इस संदर्भ में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, तो आपका स्वागत है। इसमें कहीं आप ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं और जहाँ तक मुझे विश्वास है, भरोसा है कि हमारे समादेष्टा ने बेहतरीन ढंग से कार्यों को निष्पादन करने में कार्य किया है और इस सब में सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का है, जिन्होंने शुरू से ही एक-एक बिंदु पर नज़र रखा कि बहाली की प्रक्रिया क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था, विधि व्यवस्था की व्यवस्था को सटीक तरीके से हमारे संयुक्त रूप से हम लोगों ने, दोनों लोगों ने मिलकर पुलिस पदाधिकारी और सिविलियन पदाधिकारियों का, असिस्टेंट का, उसमें कार्य करने वाले सहयोगियों का, सब लोगों को एक-एक बिंदु पर हम लोगों ने ब्रीफिंग किया था और तदनुसार हम लोगों ने पाया कि निश्चित रूप से बताए हुए मामलों का अक्षरशः ही नहीं बल्कि पूर्णतः जो अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मुझे आपसे अपील करना था, आपसे अनुरोध करना था कि आप जो है इन बातों को लोगों तक पहुँचावें कि किसी प्रकार की किसी बिचौलिया की नहीं चलेगी। यदि किसी बिचौलिया के द्वारा
किसी अभ्यर्थी को, उनके परिवार के लोगों को, उनके सगे संबंधी को यदि गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में, तो निश्चित रूप से हम लोग उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और यदि कुछ आपको कोई सवाल हो तो उसी पर नहीं, मेल फीमेल दोनों।